Welcome student. Today we learn math class 6 exercise 3.7. पहला क्वेश्चन है रेणु purchases 2 bags of the fertilizer of the weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can be measured the weight of the fertilizer exact number of time. मैंने रेणु ने 2 बैग खरीदे हैं जिनका वेट है 75 kg और 69 kg. अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. मैक्सिमम माने अधिकतम वेट का वैल्यू कितना होगा जिससे दोनों बैग को बराबर बराबर नापा जा सके. इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ याद करेंगे. पहला बैग कितने का है, क्वेश्चन फर्स्ट है. पहला बैग है 75 kg और सेकेंड बैग है 69 kg. तो 75 और 69 दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे. 1 पे 5 है इसलिए संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी क्योंकि 7 और 5 12 होता है. तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15. ये 25 संख्या 5 से ही डिवाइड होगी. 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 69 9 पर 15 होता है. 3 से डिवाइड होगी, 2 से नहीं क्योंकि 1 से 9 है. 3 से होगी तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 9. 23 आपका प्राइम नंबर है इसलिए 23 से डिवाइड होगा. फैक्टर आपकी क्या क्या है, 3 × 5 × 5, इसमें है 3D × 23. कॉमन फैक्टर 3 है इसलिए एचसीएफ क्या होगा 3. माने आंसर आपका 3 kg का वेट होगा जो दोनों बैगों को बराबर बराबर नाप सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है 3 boys step up together from the same spot. Their step measuring 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each could cover with all can cover the distance in complete step. 3 लड़के अपने स्टेप पे एक ही स्थान से बराबर चल रहे हैं. पहले का स्टेप है 63 सेंटीमीटर, दूसरे का 70 और तीसरे का 77. कह रहा है व्हाट मिनिमम माने कम से कम वो कौन सी दूरी होगी जहाँ पर तीनों 25 फीट एक साथ हो जाएंगे. तो मैं इस क्वेश्चन का हम क्या निकालना है, एचसीएफ मिनिमम. तो एलसीएम निकाला जाएगा. ऐसे माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. 2 है, 2 में है पहला स्टेप है 63 सेंटीमीटर और दूसरा रहा है 70 सेंटीमीटर और तीसरा है 77 सेंटीमीटर. इसका क्या निकालेंगे, 63 70 एंड 77 एलसीएम निकालेंगे. 6 3 1 से 3 नहीं है इसलिए 2 से नहीं डिवाइड होगी. ये संख्या 2 से होगी, ये संख्या भी 2 से नहीं होगी. तो सबसे पहले हम 2 से ही डिवाइड करते हैं. तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या 63 नहीं है, 70 डिवाइड होगी. 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 0 10 हो गया. 2 5 जा 10. 77 भी डिवाइड नहीं होगा.
जो नहीं डिवाइड होगा उस संख्या को वैसे ही उतार लेते हैं। अब इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से कोई डिवाइड होने वाली नहीं है? 3 से होगी। 6 + 3 9 होता है। 3 + 5 8 होता है, 3 से नहीं डिवाइड होगी। 7 + 7 14 होता है, भी 3 से नहीं डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या केवल 63 है, ये 3 से डिवाइड होगी। 3 2 = 6 और 3 1 = 3। 35 नहीं डिवाइड होगी और 77 भी नहीं डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होने वाली संख्या फिर 21 ही है। 3 7 या 21, 35 नहीं होगी और 77 भी नहीं होगा। 7, अब इसमें 3 के बाद 4 5 से नहीं डिवाइड किया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है। 5 से करेंगे तो 5 से 35 ही केवल कटेगी। 5 7 35 77। अब इसमें से 7 से डिवाइड होने वाली 7 से ये और ये भी 7 1 = 7, 7 1 = 7, 7 11 = 77। 11 से ये वर्ग का ठीक है चुका है 1 और 11 1 = 1। आपके फैक्टर क्या हुए? 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। तो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 5 = 90, 97 या 630 और 630 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 6930। ये आपका सेंटीमीटर हुआ। इतने सेंटीमीटर पर तीनों के स्टेप एक साथ हो जाएंगे 6930 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन 3 है, द लेंथ, ब्रेथ एंड of the room height are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निम्न है। Find the longest step which is the measure 3 dimension of the room exactly। माने कह रहा लॉन्गेस्ट माने सबसे बड़ा फीता कौन सा होगा जिससे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को नापा जा सके। तो लॉन्गेस्ट माने मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी ये CF ही निकालेंगे। वो सबसे बड़ा फीता कह रहा है तो बड़े के लिए हम क्या निकालते हैं? ये CF ही निकालते हैं। तो इसमें पहला लेंथ है 825 सेंटीमीटर और रेंज है आपकी 675 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी 450 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट कह रहा है तो ये हम क्या निकालेंगे? CF से एक शेप में फैक्टराइज चीज है, डिवाइड भी दी है, चाहे जिससे निकालेंगे जैसे डिवाइड भी से निकालेंगे तो आप पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें डिवाइड किया जाता है, लेकिन आपको क्या बताया गया है? फैक्टराइज मेथड 675 अलग अलग फैक्टर निकालेंगे 450। 1 से 5 है तो पहले लेंगे 2 से नहीं डिवाइड होगी, फिर देखेंगे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। 8 2 10 10 5 15 ये संख्या 3 से डिवाइड होगी तो 3 2 = 6, 2 बचा 2 2 22, 3 7 = 21, 1 बचा 1 5 15, 3 5 = 15, 7 2 9 और 9 5 14। 3 से नहीं डिवाइड होगी क्योंकि हमको पहले 14 आ रहा है तो 3 से नहीं, हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 = 25, 2 बचा 25, 5 5 = 25। ये 5 से 3 डिवाइड होगा। 5 1 = 5, 5 1 = 5, 11 1 = 11। ये संख्या भी
तो 6, 7 और 5 18 हो रहा है। ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, 2 से नहीं होगी क्योंकि 1 पे आपका 5 आ रहा है। 3 से होगी तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा 1 5 तो 3 3 5 का 15, 2 2 4 5 9 होता है। ये संख्या फिर 3 से ही डिवाइड होगी, 3 7 है 21, 1 बचा 1 5 15, 3 5 का 15 और 3 से फिर डिवाइड होगी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 पे 0 है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 1 पे 5 आ गया। अब ये संख्या 2 से नहीं डिवाइड होगी क्योंकि 1 पे 5 है। अब 3 से देखिए तो 2 2 4 और 5 9 होता है। संख्या 3 से डिवाइड होगी कि डिजिट आप सम आप डिजिट होता है 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 7 या 21, 1 बचा 5 15, 3 5 जा 15, 7 5 12 होता है। 3 से डिवाइड होगी क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये संख्या 5 से ही डिवाइड होगी, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और सभी के फैक्टर लिखेंगे। 825 का फैक्टर आया है आपका 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। इस संख्या क्या आया है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। थर्ड आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें कॉमन संख्या नंबर क्या कौन हो रहे हैं आपका 3, ये कॉमन हो रहा है और दूसरा 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है, तीनों में 5 है और तीनों में फिर 5 है। एक 5 इसका है और 2 5 इसमें। तो नंबर कौन कौन हो गए 3 5 इंटू 5, 3 5 या 15, 15 से 5 या 75, माने आंसर आपका आएगा 75 क्या है सेंटीमीटर का वो लॉन्गेस्ट स्टेप होगा जिससे हम तीनों को नाप सकते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका determine the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 1। 3 digit स्मॉलेस्ट कहना है 3 डिजिट। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 4 क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट माने 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन होती है तो 100 माने 100। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100। अब कह रहा है कि ये संख्या 6, 8 और 12 माने 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या यही होती है, लेकिन कह रहा है 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो आपकी 6 से और 8 से और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। वो तीनों का एलसीएम क्या होगा तो 2 से कटेगा 2 6, 2 4 जा 8, 2 6 या 12, 3 से 2 से डिवाइड होगी संख्या 3 से नहीं होगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 2 से अभी 2 डिवाइड होगा 3 नहीं होगी, 2 1 जा 2, 3 नहीं होगी, अब 3 से 3 भी होगी। तो क्या नंबर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20। अब 24 आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो 100 से डिवाइड होने के लिए क्या करेंगे, 100 को हम 24 से डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 96। अब 10 से 6 गया 4। अब आपकी संख्या 4 है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इससे बड़ी होनी चाहिए, कम संख्या हो जाएगी तो 2 डिजिट की हो जाएगी, हमें 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर दिखाना है। तो इसके लिए 24 में हम ये आपका जो रिमाइंडर आया है इसे माइनस कर देंगे, कितना आया 20, और इसी 20 को 100 में प्लस कर देंगे। तो आपका नंबर क्या आया 120। यही आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का है जो तीनों नंबरों से बराबर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग 3.7 का से 5, 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।